टुडे जीके के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए 1 जून 2025 को जो है ना hptet मेडिकल टेट का एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, जिसमें जीके सेक्शन में 30 क्वेश्चन पूछे गए थे। आज डिटेल में उन 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे ताकि आपके आने वाले एग्जाम hptet के एग्जाम जैसे कि जेबीटी टेट है, नॉन मेडिकल का टेट है, यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। क्वेश्चन नंबर 31 है, हिमाचल प्रदेश चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है? व्हाट इज द हिमाचल प्रदेश चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर? तो ए ऑप्शन है 101, बी ऑप्शन है 1098, सी ऑप्शन है 1100 एंड डी ऑप्शन है 108। तो हिमाचल प्रदेश चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है ना वो है 1098। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर था 1098। आप याद रखेंगे क्या है, हिमाचल प्रदेश चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है। गिरिराज जो पत्रिका है वहां से ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। When was the High Court established in हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो हम जो है वो ये क्वेश्चन पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना है ना वो हुई थी, कब हुई थी? 25 जनवरी 1971 को हुई थी, जब हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है। जब हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां राज्य बनता है ना, उसी दिन हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की स्थापना होती है। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना होती है। देखिए यहां से हम थोड़ा डिटेल में क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते हैं कि जो हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की यहां पर बात हो रही है। तो आपसे अगर पूछे कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के वर्तमान जो मुख्य न्यायाधीश है ना वो कौन है, तो वर्तमान हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है ना वो है जीएस संधवालिया। जीएस संधवालिया का नाम आपको पता होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन बनता है कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो वो थे एमएच बिग। और प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी हिमाचल प्रदेश की प्रथम हाई कोर्ट की, तो वो थी लीला सेठ जी। तो सभी का नाम आपको ये क्वेश्चन यहां से हमने रिवाइज कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान लोक निर्माण मंत्री कौन है? वह हु इज एट प्रेजेंट द पीडब्ल्यूडी यानी कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। इजी क्वेश्चन है, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर कौन है? ए ऑप्शन है अनिरुद्ध सिंह, बी ऑप्शन है रोहित ठाकुर, सी ऑप्शन है विक्रमादित्य सिंह, डी ऑप्शन है यादवेंद्र गोम्पा। जो हमारे वर्तमान पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है ना वो है विक्रमादित्य सिंह जी। विक्रमादित्य सिंह जी आप सभी जानते हैं, शिमला ग्रामीण से जो है ना ये एमएलए भी है विक्रमादित्य सिंह जी। तो ये आपको पता होगा कि हमारे ये पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है। साथ ही साथ यहाँ पर ऑप्शन में रोहित ठाकुर भी दिया हुआ है। रोहित ठाकुर जी हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री है। साथ ही साथ हम कुछ और पॉइंट भी यहाँ से रिवाइज कर लेते हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री आप जानते हैं ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी है। वहीं अगर आपसे पूछे वर्तमान हमारे राज्यपाल कौन है हिमाचल प्रदेश के, तो शिव प्रताप शुक्ल है। और हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, तो कुलदीप सिंह पठानिया जी है। और हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अगर आपसे उपाध्यक्ष अगर आपसे पूछे तब आप बताएंगे विनय ठाकुर जी। यहां से एक लेटेस्ट क्वेश्चन ध्यान रखिए, करंट अफेयर का क्वेश्चन बन सकता है कि हिमाचल प्रदेश के जो नए कुलपति बने हैं, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के एचपीयू के नए वाइस चांसलर बने हैं, नए कुलपति बने हैं। कौन बने हैं? हाल ही में बने हैं, पिछले कल ही ये अपॉइंट हुए हैं। तो महावीर सिंह जो है ना वो नए ये वाइस चांसलर बने हैं एचपीयू यूनिवर्सिटी के। आपसे कई बार पूछा जाता है कि पहले वाइस चांसलर कौन थे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के, तो वो थे आर.के. सिंह यानी कि रामकरण सिंह। तो ये क्वेश्चन हमने यहां से पढ़ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध कबड्डी खिलाड़ी कौन है? कि इनमें से कौन जो है ना वो हिमाचल प्रदेश का कबड्डी खिलाड़ी है? ए ऑप्शन है अजय ठाकुर, बी ऑप्शन है डिक्की डोलमा, सी ऑप्शन है राजीव नैयर, डी ऑप्शन है चरणजीत सिंह। तो हम सभी जानते हैं कि अजय ठाकुर जी जो है ना वो हिमाचल प्रदेश से है और कबड्डी के ये खिलाड़ी है। वर्ल्ड कप विनर भी ये रह चुके हैं जो ये अजय ठाकुर जी है। अजय ठाकुर जी का जन्म जो है ना वो सोलन डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। सोलन नालागढ़ के आसपास एक गाँव है, वहां पे जो है वो इनका जन्म हुआ था। तो ये हिमाचल प्रदेश से इनका संबंध है। कबड्डी खिलाड़ी, कबड्डी ये एक खिलाड़ी है। यहाँ पे ऑप्शन में डिक्की डोलमा भी है। यहाँ से पॉइंट हम रिवाइज कर लेते हैं कि डिक्की डोलमा जो है ना वो हिमाचल प्रदेश जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो है ना ये सबसे कम उम्र की महिला थी डिक्की डोलमा। तो इनका जो संबंध है ना कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखना ये सभी पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। हिमाचल प्रदेश के किस जलाशय में सबसे अधिक मछली उत्पादन होता है? कौन से जलाशय में सबसे अधिक फिश प्रोडक्शन लेक कौन सी है? ए ऑप्शन है पोंग बांध झील, बी ऑप्शन है गोविंद सागर झील, सी ऑप्शन है चमेरा
चमेरा झील एंड डी ऑप्शन है गिरी झील। तो जो गोविंद सागर झील है ना बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में, उसी में ही सबसे ज्यादा हाईएस्ट फिश प्रोडक्शन लेक यही है गोविंद सागर झील। कहां पर है? बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन में पोंगबान झील भी है, हम कुछ झीलें यहां से रिवाइज कर लेते हैं। पोंगबान झील कहां पर है? ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। चमेरा झील कहां पर है? चमेरा हम जानते हैं चंबा में है। गिरी झील कहां पर है? गिरी झील जो है ना वो सिरमौर में है, ध्यान रखना ये झीलें भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। जैन धर्म के 24वें अथवा अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के जो 24वें या फिर अंतिम तीर्थंकर थे ना वो थे वर्धमान महावीर। महावीर जो स्वामी जो थे ना वो जैन धर्म के वो अंतिम तीर्थंकर थे। तो इसीलिए जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी जी को कहा जाता है, वर्धमान महावीर को कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन में ऋषभदेव भी है। ऋषभदेव कौन थे? ऋषभदेव जो थे ना वो जैन धर्म के पहले जो है ना ये तीर्थंकर थे, इसीलिए इन्हें जैन धर्म के संस्थापक भी कहा जाता है। ये अलग अलग क्वेश्चन है। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव जी है क्योंकि ये पहले तीर्थंकर थे, और जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक है ना वो महावीर, वर्धमान महावीर जी है, जो कि जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी जी के बारे में यहां से जान लेते हैं। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडलवन वैशाली में हुआ था और इनकी मृत्यु 468 बीसी में पावापुरी बिहार में हुई थी। कई बार क्वेश्चन बनता है कि जो जैन धर्म के जो ये महावीर स्वामी जी है ना इनके पहले शिष्य कौन थे? तो इनके पहले शिष्य ना इनके दामाद जमाली थे। कई बार क्वेश्चन बनता रहता है ये क्वेश्चन, तो यहां से ये क्वेश्चन हमने जैन धर्म से रिलेटेड रिवाइज कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहां हुआ था? वेयर द टेक्निक ऑफ सिल्क प्रोडक्शन वाज फर्स्ट इन्वेंटेड। जो रेशम बनाने का जो तकनीक है ना उसका आविष्कार हुआ था चाइना में। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए ये रेशम के बारे में ना हम पहले भी हिस्ट्री में पढ़ते रहते हैं कि एक अशोक के बारे में हम पॉइंट पढ़ते हैं कि अशोक ने क्या किया था, चीन के रेशम मार्ग पर अधिकार कर लिया था। तो अगर आपको ये पॉइंट पता होगा ना तो आप इस क्वेश्चन को इजीली आप चाइना टिक कर लेते हैं, क्योंकि अशोक ने चीन के रेशम मार्ग पर जो है ना वो अधिकार कर लिया था, तो चीन का था, तो चीन ने ही रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार भी सबसे पहले किया था। तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? भारत की व्हाट इज द स्टैंडर्ड टाइमलाइन ऑफ इंडिया। तो भारत की मानक समय रेखा जो है ना, इजी क्वेश्चन है, कई बार बनता है ये क्वेश्चन कि जो भारत की मानक समय रेखा है ना वो है 62.5 डिग्री देशांतर जो रेखा है ना, 62.5 डिग्री देशांतर रेखा को ही भारत की मानक समय रेखा स्टैंडर्ड टाइमलाइन कहा जाता है। यहां से और क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन बनता है कई बार कि भारत की जो मानक समय रेखा है ना कितने राज्यों से गुजरती है? तो वो 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से वो 5 राज्य है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश जो है ना ये भारत की मानक समय रेखा इन 5 राज्यों से गुजरती है। और यहां से एक और क्वेश्चन आपसे बनता है कि जो भारत की मानक समय रेखा है ना वो ग्रीनविच टाइम से कितने समय आगे है, कितने घंटे आगे है? तो जो भारत की जो मानक समय रेखा है ना वो ग्रीनविच टाइम से वो 5.5 घंटे आगे है। 5.5 घंटे आप कहे या फिर 330 मिनट आप कहे, एक ही बात है। तो यहां से ये ध्यान रखना, जीएमटी से जहां भारत की मानक समय रेखा 5.5 घंटे आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। बौद्ध धर्म की प्रथम सभा का आयोजन कहां किया गया था? वेयर वाज द काउंसिल ऑफ बुद्धिस्ट हेल्थ, फर्स्ट काउंसिल ऑफ बुद्धिस्ट हेल्थ। तो बौद्ध धर्म की जो 4 संगीतियां हुई थी ना वहां से क्वेश्चन बना है, पूछा गया है कि पहली जो काउंसिल है, पहली जो संगीति है ना वो कहां पर हुई थी? तो पहली संगीति हम पढ़ते रहते हैं, बहुत बार हम रिवाइज करते रहते हैं कि बौद्ध धर्म की 4 संगीतियां हुई थी। पहली संगीति जो थी ना वो राजगृह में हुई थी। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अजात शत्रु के टाइम पे पहली संगीति हुई थी। उसके बाद दूसरी संगीति कहां पर हुई? वैशाली में हुई थी। काल अशोक के टाइम पर हुई थी। तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी अशोक के टाइम पर। और चौथी जो बौद्ध संगीति है ना वो कश्मीर कुंडलवन में हुई थी कनिष्क के टाइम पे, कनिष्क के शासनकाल में। तो ये चारों के चारों संगीति आपको ध्यान रखनी है कि कौन सी संगीति कहां पर हुई थी, किसके शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखी है? हु रोट द बुक अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है hptet एग्जाम का। ये बुक ना पहले भी hptet एग्जाम में प्रीवियसली बनी है। तो ये बुक जो है ना अब हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये जेम्स मिल की ये बुक है। ध्यान रखना डायरेक्टली इस बुक का नाम हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जेम्स मिल की बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? भारत हु वाज द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो भारत के जो प्रथम रक्षा मंत्री थे ना वो कौन थे? ए ऑप्शन है जॉन मथाई, बी ऑप्शन है राजकुमारी अमृत कौर, सी ऑप्शन है जगजीवन राम, डी ऑप्शन है बलदेव सिंह। जो बलदेव सिंह जी जो थे ना वो भारत के वो प्रथम रक्षा मंत्री है। यहाँ पर प्रथम की बात पूछी गई है कि प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे। अगर आपसे पूछे कि
वर्तमान रक्षा मंत्री भारत के इस समय जो है वो कौन है। तो वर्तमान में जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है ना वो राजनाथ सिंह है। देखिए मैंने आपके लिए ना एक वीडियो लाई थी वर्तमान में कौन का वो कौन क्या है, वहां पे हमने सभी मिनिस्टर की बात की थी, कैबिनेट मिनिस्टर की बात की थी, वहीं से ये क्वेश्चन बना हुआ है। देखिए अगर आपने हमारे जो है ना वीडियोस नहीं देखी, hptet की प्लेलिस्ट नहीं देखी है ना, नॉन मेडिकल स्टूडेंट देख ले, वहां से हमारे hpgk की रिवीजन सीरीज है और भी वहां पर साइकोलॉजी की वीडियोस है, वो सभी आप देख लीजिए। वहां से hptet मेडिकल में भी क्वेश्चन बने हैं, आर्ट्स में भी बने हैं, वहां से आपकी डेफिनेटली हेल्प होगी। देखिए वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी वीडियोस की आपको अपडेट मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर कब बैठी। सुल्तान इल्तुतमिश थे, इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया। रजिया जो है ना वो दिल्ली सल्तनत आप कह सकते हो कि दिल्ली सल्तनत की ये प्रथम वो आखिरी महिला शासक थी, पहली वो आखिरी महिला शासक थी है दिल्ली की। तो पूछा गया है कि कब ये रजिया जो है ना सिंहासन पे बैठी थी। तो ये जो है ना इनका जो टाइम पीरियड रहता है ना रजिया का वो 1236 से जो है वो 1236 में ये राजगद्दी पे बैठी थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, 1236 ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। ये आप ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन बनता है कि दिल्ली की जो है ना वो प्रथम वो आखिरी महिला शासक कौन थी। तो रजिया सुल्तान थी जो कि सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी, ध्यान रखना ये पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये तो रिपीटेड हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु कब हुई। औरंगजेब की मृत्यु से भी कई बार hptet एग्जाम में क्वेश्चन बना है, तो हमने बहुत बार पढ़ते रहते हैं कि 1707 में जो है ना वो औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। औरंगजेब मुगल शासक था, ध्यान हो आपको होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ। गुरु नानक देव जी का जन्म जो है ना वो ननकाना साहब में हुआ था। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ननकाना साहब में जो है ना वो गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। हड़प्पा कौन सी नदी के बस किनारे बसा है। हड़प्पा बहुत बार हम सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल ना जो है वो रिवाइज करते रहते हैं, तो यहाँ से ये बात कर लेते हैं। हड़प्पा से क्वेश्चन बना है कि कौन सी नदी के किनारे, तो हम पढ़ते रहते हैं कि हड़प्पा जो है ना वो रावी नदी के किनारे है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजे जाने वाला ये स्थल था। कब ये खोजा गया था, 1921 में जो है ना ये खोजा गया था रावी नदी के किनारे। किसने खोजा था, दयाराम साइनी के द्वारा ये हड़प्पा स्थल खोजा गया था। प्रेजेंटली ये कहाँ पे है वर्तमान में, ये अब जो है ना वर्तमान में ये पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में है, ध्यान रखना ये पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। महमूद गजनबी ने भारत पर 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी के बीच कितने आक्रमण किए। देखिए जो हमारी hptet की हिस्ट्री की जो हमारी वीडियोस थी ना 6 to 7 चैप्टर में हमने हिस्ट्री आपको कवर कराने की कोशिश वहां पर की थी। वहां से देखिए कितने क्वेश्चन यहां से हिस्ट्री में आपसे पूछे गए हैं। हमने अच्छे से पढ़ा था कि महमूद गजनबी जो था ना वो एक मुस्लिम आक्रमणकारी था, उसने जो है वो 17 बार भारत पर आक्रमण किए थे। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। इतना हमने तो डिटेल में भी पढ़ा था कि उसका 16वां आक्रमण इंपॉर्टेंट था। 1025 ईस्वी में उसने सोमनाथ गुजरात मंदिर के धन को लूटा था, तो उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट आक्रमण हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने उसका 17वां आक्रमण जाटों के खिलाफ भी पढ़ा था। हमने तो डिटेल में पढ़े हैं सभी पॉइंट। आप जो है वो वीडियोस आप हिस्ट्री की देख लीजिए, वो आपके hptet क्या आपके टीजीटी कमीशन जो आपका अपकमिंग होगा उसमें भी वो सीरीज आपकी हेल्प करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे। देखिए मैंने आपको वहां पे अलग से चैप्टर कराया था, कांग्रेस के अधिवेशन, कांग्रेस के हमने जो है वो इंपॉर्टेंट अधिवेशन वहां पर पढ़े थे। तो वहां पर मैंने बताया था आपको कि यहाँ से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहले ब्रिटिश अंग्रेज जो अध्यक्ष थे ना वो जॉर्ज यूल थे। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हमने तो वहां पर डिटेल में सभी पॉइंट जाने थे। हमने पढ़ा था कि पहले अंग्रेज जो अध्यक्ष थे वो जॉर्ज यूल थे, और पहले मुस्लिम जो अध्यक्ष थे ना वो भी मैंने आपको बताया था, सैयद बदरुद्दीन तैयबजी जो थे ना वो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। हमने पढ़ा था कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी ना उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वो उमेश चंद्र बनर्जी थे। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी एनी बेसेंट। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजिनी नायडू थी। सभी पॉइंट हमने वहां पर पढ़े थे, तो डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। पंचतंत्र नामक पुस्तक के रचयिता कौन है। पंचतंत्र नामक पुस्तक जो है ना वो किसने लिखी है, तो हमने वहां पर हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में ना ये क्वेश्चन भी पढ़ा है। हमने बहुत सारे बुक्स मैंने आपको बताई थी, मैंने बताया था आपको कि यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, और बना भी है। तो पंचतंत्र नामक पुस्तक जो है ना विष्णु शर्मा जी की बुक है। विष्णु शर्मा जी पंचतंत्र के लेखक है। यहाँ पर कालिदास है, भारत के शेक्सपियर जिन्हें कहा जाता है। कालिदास की हम बहुत सारी बुक्स पढ़ते रहते हैं। कौन कौन सी जो है वो कालिदास की बुक्स है, कालिदास की बुक्स है मेघदूतम हो गई, रघुवंशम, कुमार संभव, अभिज्ञान शकुंतलम, ऋतु सहारा, तो ये सभी जो है ना कालिदास की बुक है। यहाँ पर ऑप्शन में विशाख दत्त भी है। विशाख दत्त की हम मुद्रा राक्षस पढ़ते हैं, तो ध्यान रखना ये सभी बुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 49।
महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था? महात्मा गांधी को जो सर्वप्रथम महात्मा है ना, वो कहा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो है ना, वो महात्मा गांधी को सबसे पहले महात्मा कहा था। ओके जी, ये आपको पॉइंट हो गया कवर। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ये कहा था। रविंद्रनाथ टैगोर जी से रिलेटेड पॉइंट पढ़ लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी जो है ना, वो फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर ऑफ इंडिया है। कभी इन्हें नोबेल प्राइज मिला? 1913 में मिला। किस फील्ड में मिला? साहित्य में मिला, गीतांजलि के लिए मिला। तो ये पॉइंट हमने यहाँ से बार बार रिवाइज करते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। फरवरी 2025 में किसे भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था? देखिए, हमारी वीडियो से ही ये क्वेश्चन भी बना है। मैंने आपको बताया था जो मैंने आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आया था मैं, कि वर्तमान में कौन क्या है। तो वहां पर हमने पढ़ा था कि भारत के नए चुनाव आयुक्त जो है ना, इलेक्शन कमिश्नर, वो बने हैं। कौन बने हैं? ज्ञानेश कुमार हमने पढ़े थे। ये जो है ना, ये फरवरी 2025 में ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये अपॉइंट हुए हैं इंडिया के, श्री ज्ञानेश कुमार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। ब्यास नदी के स्थान पर कांगड़ा जिले में प्रवेश करती है? ब्यास नदी जो है ना, वो कौन से स्थान में कांगड़ा जिले में एंटर करती है? तो ब्यास नदी संधोल नामक स्थान से। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। संधोल से ये कांगड़ा जिले में एंट्री करती है। ब्यास नदी का कई बार आपसे वैदिक और संस्कृत नाम पूछा जाता है, तो आप याद रखेंगे विपाशा और अर्जिकिया जो है ना, वो ब्यास नदी के वो वैदिक और संस्कृत नाम है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। 1 नवंबर 1956 को हिमाचल प्रदेश को कौन सा दर्जा मिला? देखिए, हम हजारों बार पढ़ चुके हैं, हमें आपको पढ़ाते पढ़ाते थक गया कि 1 नवंबर 1956 को हिमाचल प्रदेश को ना केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। मैंने आपको हर बार, जितनी भी बार मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया ना, हर बार मैं आपको बताता हूँ कि 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ। 1948 से 1951 तक हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त प्रांत रहा। 1951 से 1956 तक हिमाचल प्रदेश पार्ट सी स्टेट रहा। 1 नवंबर 1956 से लेकर 1971 तक हिमाचल प्रदेश जो है ना, वो केंद्र शासित प्रदेश रहा। और 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और भारत का 18वां राज्य बना। उसी दिन क्या हुआ था? हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना भी हुई थी। तो इतने पॉइंट ना मैं आपको बताता रहता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन है? तो यहां पर इजी क्वेश्चन पूछा गया है, कितने ही एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अभी हाल ही में हमने जो है वो जेबीटी बीएड एंट्रांस भी वहाँ पे हमने ये क्वेश्चन जो है वो इस तरीके का देखा था राज्यपाल से। तो मैंने आपको हजारों बार बताया था, वहाँ पे वर्तमान राज्यपाल पूछे गए थे। तो मैंने आपको प्रथम राज्यपाल भी वहाँ पे रिवाइज कराए थे कि प्रथम राज्यपाल हिमाचल प्रदेश के कौन है? तो एस चक्रवर्ती। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मैं आपको बताता रहता हूँ कि पहले राज्यपाल एस चक्रवर्ती है, तो साथ ही साथ मैं आपको ये पॉइंट भी रिवाइज करवाता रहता हूँ कि पहली महिला राज्यपाल कौन थी। किसी ना किसी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। तो शीला कौल जी जो थी ना, वो पहली महिला राज्यपाल थी। वर्तमान में कौन है राज्यपाल? शिव प्रताप शुक्ला जी है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। साच दर्रा किस जिले में है? देखिए, साच दर्रा भी हम पढ़ते रहते हैं। साच दर्रा जो है ना, वो चंबा को पांगी से जोड़ता है। तो कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है? चंबा जो है ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन गया। चंबा को पांगी से कौन सा दर्रा जोड़ता है? साच दर्रा जोड़ता है। सही बात है, साच दर्रा जोड़ता है। क्या कोई और भी दर्रा है जो चंबा को पांगी से जोड़ता है? बिल्कुल, एक साच दर्रा है और एक है दराटी दर्रा। ये दोनों दर्रे जो है ना, ये चंबा को ये पांगी से जोड़ते हैं। और भी कुछ दर्रे हैं, जैसे कि हम दर्रे रिवाइज करते हैं। जैसे कि चंबा में है पादरी दर्रा। पादरी दर्रा जो है ना, वो चंबा को वो जम्मू से जोड़ता है, पादरी दर्रा। और भी कुछ दर्रे हैं, जैसे कि छोबिया दर्रा हो गया, कुगती दर्रा हो गया, कालीचो दर्रा हो गया। ये जो है ना, ये भरमौर को लाहौल से जोड़ते हैं। तो ये क्वेश्चन यहां से रिवाइज हमने कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा था? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व यहां पर पूछा गया है। सबसे पहले सबसे ज्यादा किसकी थी? शायद ये आर्ट्स स्ट्रीम में ये क्वेश्चन बना था कि सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस जिले की थी। तो हमने पढ़ा था हमीरपुर का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है। कितना है? 407 है। और सबसे कम किसका है? लाहौल स्पीति का है। 2 उसका जो है वो जनसंख्या घनत्व है। लेकिन यहाँ पर तो लाहौल स्पीति ही ऑप्शन में नहीं है। तो उसके बाद आपको कौन सा डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलता है? उसके बाद हमें किन्नौर डिस्ट्रिक्ट सबसे कम देखने को मिलता है। इसका कितना है? 13 जो है ना, वो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का है। तो ये आप ए ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग जो है ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन रहा है। तो यहाँ से रिवाइज कर लीजिए कि हिमाचल प्रदेश का ओवरऑल पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? तो 1 2 3। ये क्वेश्चन भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। देहरा विधानसभा क्षेत्र किस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है? देहरा विधानसभा क्षेत्र जो है ना, वो किस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो देहरा जो है वो हाल ही में न्यूज में था, क्योंकि उपचुनाव के लिए ये न्यूज में था। क्योंकि वहां से जो है ना, वो ठाकुर सुखविंदर सिंह जी की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर जी जो है ना, वो एमएलए जो है वो
ये जो है ना, ये चुनाव जीती है उपचुनाव में। तो देहरा विधानसभा क्षेत्र किस लोकसभा क्षेत्र के अंदर आता है? तो ये जो है ना हमीरपुर के अंदर ये आता है। देखिए अगर यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आपसे पूछे कि देहरा प्लेस कहाँ पर है, तो वो तो कांगड़ा में है, लेकिन किस लोकसभा क्षेत्र के अंदर आता है ये हमीरपुर के अंदर आता है। तो ये दो क्वेश्चन है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। बिलासपुर जिले का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो बिलासपुर का प्रसिद्ध मंदिर पूछा गया है। ए ऑप्शन है चिंतपूर्णी। चिंतपूर्णी हम कहाँ पढ़ते हैं? चिंतपूर्णी जो है ना हम ऊना डिस्ट्रिक्ट में पढ़ते हैं, तो ये तो नहीं है बिलासपुर का। ज्वालामुखी, ज्वालामुखी हम ज्वालाजी हम कांगड़ा में पढ़ते हैं। चामुंडा मंदिर हम कांगड़ा में पढ़ते हैं। नैना देवी, नैना देवी सही बात है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये बिलासपुर में ये मंदिर है, नैना देवी जी का मंदिर। लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ पर है? ये चंबा में है। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। लवी मेला कहाँ मनाया जाता है? लवी मेला आप सभी जानते हैं, लवी मेला कहाँ का फेमस है? तो रामपुर का लवी मेला है। लवी मेला जो है ना वो रामपुर बुशहर में लगता है। और भी कुछ मेले हैं, जैसे कि चंबा का मिंजर मेला है, मंडी की शिवरात्रि है, होली जो है वो सुजानपुर डेहरा की फेमस है। तो ये सभी मेले ना आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। किस शहर को मशरूम शहर घोषित किया गया है? तो इजी क्वेश्चन है, हमने जो है वो hptet आर्ट्स स्ट्रीम में क्वेश्चन बना था। टमाटर नगरी किसे कहते हैं? तो सोलन को कहते हैं। और मशरूम सिटी भी जो है ना वो सोलन को कहते हैं। इजी से क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके hp जो टेट है मेडिकल स्ट्रीम में पूछे नहीं गए थे, तो इजी से क्वेश्चन थे। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन, इस 30 क्वेश्चन इस एग्जाम का, कि गुम्मा और दरंग किसके लिए प्रसिद्ध है? जो गुम्मा और दरंग की जो फेमस है ना वो किसके लिए फेमस है? ये काला सेंधा नमक, यानी कि ये सॉल्ट माइंस के लिए ये फेमस है। गुम्मा और दरंग ये कहाँ पर है, किस डिस्ट्रिक्ट में है? मंडी डिस्ट्रिक्ट में हम गुम्मा और दरंग की नमक की खाने पड़ते हैं। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कॉमन सा क्वेश्चन था। तो ये थे आज के 30 क्वेश्चन जो hptgt मेडिकल स्ट्रीम के टेट में आपसे पूछे गए थे, जो 1 जून 2025 को जो एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। आपने जो एग्जाम दिया है ना, आप कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर आप बताएंगे कि आपने 30 में से आपने कितना स्कोर किया, जिसने जो है वो hptet मेडिकल स्ट्रीम का जिसने एग्जाम दिया था। आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।